जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमारा साथ दे जाते हैं। इन दोनों में बस इतना सा फर्क है, फायदा लेने वाला दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। मौन किसी मानव की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। भगवान भी हमें अधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कर उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, सावधान रहने से कभी भय नहीं रहता। मौन रहना आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कब मौन रहना है और कब नहीं। वहाँ पर मौन रहना ही सही है जहाँ बात बात पर बात का बतंगड़ बन जाता हो। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। हम चुप रहें तो ही अच्छा है, कुछ बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं, कुछ लोग सब कुछ बोलकर भी नहीं कुछ कह पाते हैं। कम बोलिए, अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक अच्छा विकल्प है। बोलकर सारा संदेश खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। बहुत लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन की चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहता है क्योंकि जानता उन्हें कहाँ बोलना है। जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा बचता है और जो पूर्ण भरा होता है वो मौन रहता है। अपने कार्य को मौन रह के करते रहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणी पर नहीं। वहाँ शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ये सीख ले उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मौन मुख से नहीं, मन से होना भी जरूरी है। जो तुम्हारी मौन का अर्थ नहीं समझता वो संभवतः तुम्हारे शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा। आप जो कहते हैं उसके आप गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते हैं उसके स्वामी हैं। मौन और मुस्कान दो ऐसी शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई तरह की समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देते हैं। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मौन रहने से संकल्प शक्ति का विकास होता है। अच्छे व्यवहार का कोई अधिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल को खरीदने की शक्ति रखता है। जो इंसान जितना मौन रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है
अपने आपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। बोलने से तो सब समझ जाएंगे, जो मेरी खामोशी को समझे मुझे उसकी तलाश है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। वहाँ मौन रहिए। कभी कभी मौन रहना बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना कोई नहीं सहायता करता। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता है कि उसने कितने फूल खो दिए। मौन की भी गूंज है, मौन की भी पूंछ है। मौन को गौर से सुनो, उसको भी तुम्हारी प्रतिभा ऊंच है। क्लेश पर विजय पाने के लिए मौन से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। किसी के मौन रहने का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति कायर और कमजोर है। उसका अर्थ यह है कि वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखता है। विपत्ति में मौन रहना सबसे उत्तम है। जब बुरा समय चल रहा हो तो मौन रहना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो काम बनते देर नहीं लगती। इसलिए सही समय का इंतजार जरूर करना। चुप रहने से अगर रिश्ते सुधरते हैं तो चुप रहना ही बेहतर है। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेहतर जिंदगी के लिए कांटे भरे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। ताकत बहुत है मौन रहने में। जरूरी नहीं हर बात समझी जाए सिर्फ कहने से। जहां समझने वाले ना हो वहां पर चुप रहना ही बेहतर होता है। सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और झूठ की कोई उम्र नहीं होती है। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छिपाना नहीं पड़ता और झूठ को बहुत छिपाना पड़ता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत को खुद को ढाल